हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम जस्ट कुछ आवर्स में स्टार्ट होने वाले हैं और उससे पहले जरूरी होते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस जो एग्जाम देने जाने से पहले आपको पता होनी चाहिए। पहला एग्जाम 10th क्लास का मैथमेटिक्स का, अगर मेजर सब्जेक्ट की बात करें तो 12th क्लास का फिजिकल एजुकेशन का। तो एग्जाम में जाने से पहले कुछ चीजें जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, जो कि आपके एडमिट कार्ड पर सब कुछ लिखा भी रहता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसको नहीं पढ़ते हैं, उसमें से कई गलतियां भी कर देते हैं और वो गलतियां आगे चल करके उनको उनका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्या है वो इंस्ट्रक्शंस जो सीबीएसई देता है बच्चों को, और जहां पर एग्जाम हो रहे हैं वहां पर उन लोगों को भी जिनका आपको ख्याल रखना होता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन के ऊपर अब आपको एक एडमिट कार्ड दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है, जिसमें ऊपर आपकी सब डिटेल्स भरी रहती है। तो हमने कुछ चीजें इसमें से हटा दी हैं सो दैट कि ये प्राइवेसी जो है वो ना खराब हो। उसके बाद अगर आगे चले तो आगे आपके सब्जेक्ट सब लिखे रहते हैं। उसके बाद बात आती है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की, जो भी आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी होती है। सबसे पहले क्या है, एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन, एंश्योर ऑल डिटेल्स एंड सब्जेक्ट मेंशन आर करेक्ट। मतलब आपके एडमिट कार्ड पर जो सब्जेक्ट है, जो कोड है, जो डेट है, वो आपको चेक कर लेनी है कि क्या वो सही है नहीं है। हो सकता है उसमें कुछ मिसप्रिंट हो, या फिर कोई सब्जेक्ट आपको लगे कि मैंने ये तो भरा, इसका फॉर्म तो मैंने भरा ही नहीं था, वो भी इसमें है, तो वो भी आपको देख लेना है। या कोई सब्जेक्ट रह ना गया हो तो वो भी आपको देख लेना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये फाइनल प्रूफ है कि आपको यही यही एग्जाम जो है वो देने हैं। उसके बाद बात करें रिपोर्टिंग और एग्जामिनेशन टाइमिंग की, तो पहले बच्चों एग्जामिनेशन विल कमेंस एट 10:30, 10:30 पर आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट होने वाला है। एंट्री विल नॉट बी परमिटेड आफ्टर 10 AM, 10 बजे के बाद एंट्री जो है वो बंद हो जाएंगी। कैंडिडेट्स मस्ट रिपोर्ट टू द एग्जामिनेशन सेंटर लेटेस्ट बाय 10 AM, 10 बजे जो है वो आपको एंट्री, 10 बजे तक आपको एंट्री कर लेनी है, क्योंकि पहले कुछ फॉर्मेलिटीज होती है वो भी आपको फिल करनी होती है। तो एग्जाम का आपका पूरा 3 घंटे जो टाइम मिलता है। रेफर टू द ऑफिशियल डेट शीट फॉर कंफर्मेशन ऑफ एग्जाम डेट एंड टाइमिंग्स। तो आपकी जो एग्जाम डेट शीट है उसमें जाकर के आप देख सकते हैं कि जो आपकी डेट शीट है उसमें क्या टाइमिंग है और क्या कुछ चीजें हैं, तो वही आपको फॉलो करनी है। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जाम हॉल बिफोर एग्जाम कंक्लूड, जब तक कि 3 घंटे आपके पूरे नहीं होते, मींस के 1:30 तक, उससे पहले आप एग्जाम सेंटर जो छोड़ करके बाहर नहीं जा सकते। सपोर्ट टू पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, भाई जो बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं, ठीक है, उन बच्चों को सेंटर सुपरिटेंडेंट will ensure that candidates belonging to PWD category receive the exemptions and facilities and as mentioned in the list of candidates supplied to the center। ऐसे कुछ बच्चे जो फिजिकली जिनको प्रॉब्लम है, उनकी लिस्ट जो है वो सेंटर सुपरिटेंडेंट के पास होती है। तो उस लिस्ट के मुताबिक उन बच्चों को जो जरूरी सुविधाएं हैं, जो कोई छूट है जो उनको मिलनी चाहिए, वो सेंटर सुपरिटेंडेंट को देखना है, उनको वो सभी छूट जो वो दी जाएगी उन बच्चों को जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद प्रोहिबिटेड आइटम्स एंड कंडक्ट, क्या चीजें आप लेकर के जा सकते हैं और क्या चीजें आपको प्रोहिबिटेड है, मींस के मना कर रखा है, जो नहीं आपको लेकर के जानी है। सबसे पहले मोबाइल फोन्स एंड अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, तो भाई मोबाइल आपको लेकर के नहीं जाना है, ठीक है, इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर। एनी अनफेयर प्रैक्टिस विल बी ट्रीटेड एज अनफेयर मींस UFM एंड स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन एज पर बोर्ड रूल्स। अगर कोई ऐसा पाया गया जिसने रूल तोड़ा तो उसके ऊपर UFM अनफेयर मींस वाला केस जो है वो लगेगा, और जो भी बोर्ड के रूल्स होंगे उसके मुताबिक उसके ऊपर कार्रवाई होगी। डू नॉट बिलीव और सर्कुलेट फेक वीडियोस मैसेज ऑन सोशल मीडिया, स्प्रेडिंग रूमर्स में आल्सो बी ट्रीटेड एज अनफेयर मींस एक्टिविटी। कोई गलत सलत खबरें ना फैलाएं, कोई ऐसी वीडियो ना दे दे कि पेपर लीक था, ये हो गया वो हो गया, इस तरह की बातों के ऊपर विश्वास भी नहीं करना, खुद भी नहीं फैलानी है। अगर ऐसा कोई फैलाता पाया गया, किसी बच्चे का हाथ मिला कि उसने मैसेज ग्रुप में ये सब मैसेज डाल दे कि पेपर लीक है और कुछ क्वेश्चन के फोटो जो है वो सर्कुलेट कर दिए, और बाद में ये रूमर फैलाने के ऊपर आपको पकड़ा जाएगा, आपके ऊपर अनफेयर मींस वाला ही जो है वो केस जो है वो दर्ज होगा। परमिटेड क्या चीजें हैं, जो चीज आप लेकर के जा सकते हो, मोबाइल फोन तो आपको बता ही दिया था, ठीक है, और जो दूसरे डिवाइसेस हैं वो आपको नहीं लेकर के जा सकते, ये सब आपको बैन है, ये आपको बाहर लेकर के बाहर छोड़ देना है। कैरिंग द सेम टू द सेंटर इज पनिशेबल एज पर एज UFM रूल्स, ये आपको बता चुका मैं कि अगर ऐसा पाया गया तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो इसलिए इन सबको बाहर ही छोड़ दे, अपनी गाड़ी में छोड़ दे, या स्कूल की बस से गए तो उसमें छोड़ दे, बैग में छोड़ दे अगर आपके पास है तो, और मैं तो कहूंगा लेकर के जाने की जरूरत ही नहीं है। कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स इन ट्रांसपेरेंट पाउच, एक ट्रांसपेरेंट पाउच, ज्योमेट्री बॉक्स अलाउड नहीं है, एक ट्रांसपेरेंट पाउच 5-7 रुपए का वो आप
लेकर के जो है वो जा सकते हैं। उसके अंदर क्या चीजें कैरी कर सकते हैं? ब्लू, रॉयल ब्लू बॉल पॉइंट, जेल और फाउंटेन पेन, ब्लू कलर का पेन, ठीक है, या डार्क ब्लू आप लेकर के जा सकते हैं। ब्लैक पेन की आवश्यकता नहीं होती एग्जाम में। बहुत सारे बच्चों की स्कूल में हैबिट होती है हेडिंग्स बनाने के लिए या पेपर पे कारीगरी करने के लिए वो ब्लैक पेन का इस्तेमाल करते हैं। बट फाइनल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम की अगर बात करें तो उसमें केवल और केवल ब्लू पेन जो है वो अलाउड है। ब्लैक पेन की उसमें कारीगरी आपको काम नहीं आएगी। आप ब्लू कलर का स्केच लेकर के जा सकते हैं हेडिंग डालने के लिए, या फिर अंडरलाइन कर दे उसको, थोड़ा बोल्ड लिख दे उस चीज को हाईलाइट करने के लिए। किसी और कलर के पेन का यूज आपको नहीं करना प्यारे बच्चों। उसके अलावा पेंसिल है, इरेजर, स्केल, शार्पनर, ये सब चीजें आप लेकर जा सकते हैं। ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट लाइक कलर ब्रशेज, एडमिट कार्ड, अगर किसी का पेपर ड्राइंग का या कोई चीज का है तो उसके लिए आपकी जो कलर ब्रशेज है वो भी आप लेकर के जा सकते हैं। एडमिट कार्ड एंड स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, आपके पास आपका एडमिट कार्ड हो, आपका स्कूल आईडी कार्ड हो, ठीक है। उसके अलावा पेपर लिखने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो हो बस। ड्रेस कोड क्या होगा? स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे जाएंगे। जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, ऐसे बच्चे लाइट कलर के कपड़े पहन के जाएंगे। वो भी तरह बड़े कपड़े पहन करके नहीं जाएंगे, किसी फैशन शो में आए वैसे कपड़े नहीं पहन के जाना है। प्लीज नोट एंड स्ट्रिक्टली फॉलो, कुछ चीजें आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। फॉलो ऑल द डायरेक्शंस गिवन बाय द इन्विजिलेटर केयरफुली, जो भी वहां पर इन्विजिलेटर होगा, जो भी ड्यूटी पर टीचर होगा, उसकी बात आपको ध्यान से सुननी है। राइट योर रोल नंबर करेक्टली ऑन द आंसर बुक, आंसर बुक में रोल नंबर अपना ध्यान से लिखे। मेंशन द करेक्ट क्वेश्चन पेपर, जो भी सेट है आपका उसको आप प्रॉपर्ली जो है मेंशन करें आपकी आंसर बुक में भी और अटेंडेंस शीट में भी, दोनों जगह उसको ध्यान से फिल करना है। सेट ए है तो ए भरे, बी है तो बी भरे, ये आपको ध्यान से भरना, वरना पेपर आपका गलत चेक होगा प्यारे बच्चों और आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपका सेट है, आपने बी भर दिया गलती से, तो बी सेट के साथ वो पेपर चेक होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेपर में फेल होने के चांसेस हैं। कैंडिडेट्स चाहे रेगुलर है प्राइवेट है, मस्ट अपीयर ओनली इन द सब्जेक्ट्स मेंशन इन देयर एडमिट कार्ड, जो आपके एडमिट कार्ड पर है सब्जेक्ट मेंशन, जो डेट है, आप उसी दिन जो है अपीयर हो सकते हैं। मैंने आपको पहले ये बात क्लियर कर दी थी। एनी एम्बिग्यूटी द क्वेश्चन पेपर विल बी एड्रेस्ड बाय सीबीएसई एज पर इट्स पॉलिसी, अगर क्वेश्चन पेपर में कुछ गड़बड़ी है तो सीबीएसई की अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट किया जाएगा। इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन क्वेश्चन पेपर, अगर क्वेश्चन पेपर में कोई खामी है, माने कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत है, कुछ गलत आपको लग रहा है, द इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चन पेपर शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल, तो क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों दोनों भाषाओं में छपता है, इधर उसका हिंदी वर्जन है, इधर इंग्लिश वर्जन है। तो हिंदी में आपको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही तो आपको ये मान करके चलना है कि जो उसके सामने उसकी इंग्लिश है उसको आप पढ़ लें, जो भी चीज इंग्लिश में लिखी हुई है वही सीबीएसई उसी को फाइनल मानेगा। अगर इंग्लिश में वो लिखा हुआ जिस तरीके से, उसको पढ़ करके अगर वो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, भले वो हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, तो इंग्लिश वर्जन उसका जो है वो लास्ट पॉइंट होगा, उसको ही फाइनल माना जाएगा। ऑल पार्टिकुलर्स इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट एंड फोटो चेक एंड फाउंड करेक्ट, चलिए इसका मतलब सब इसमें ठीक है और ये सब साइन वाइन इसमें कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स थी प्यारे बच्चे जो आपको ध्यान रखनी है बारीकी से, इन सबको फॉलो करना सो दैट आपका एग्जाम जो है वो स्मूथली हो सके। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम और अच्छी तैयारी आपने करी होगी, अच्छे नंबर पे आएंगे। थैंक यू।